नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं लिच्छवी न्यूज। परिचारी कार्यालय नियुक्ति को लेकर लगातार इन लोगों ने गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद इन लोगों ने जेडीयू कार्यालय और बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था। गौरतलब है कि पिछले डायल 112 सब सैनिकों ने जेपी नड्डा जी बिहार में आए थे तो उनको प्रोटेस्ट कर घेराव किया था, तो जेपी नड्डा को पिछड़का गेट से भागना पड़ा था। तो उसके बाद जेडीयू कार्यालय और बीजेपी कार्यालय में धारा 163 लागू कर दिया गया है, क्योंकि आप लोग अगर धरतन करते हैं तो अरेस्ट कर देगा। इससे में बात करने के परिचारी कार्यालय को सचिव है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आपने पिछले 12 साल से लगातार मांग की है, लेकिन सरकार आप लोगों की मांग को सुन नहीं रही है। अभी तक मेरी सरकार बातों को सुनी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं सुनी है इसके पीछे हमको पता नहीं है। लेकिन हमारी जो मांग है, हम 12,000 गरीबों की मांग कर रहे हैं। हमारे 12,000 गरीब को रोजी रोटी देने का काम करे सरकार, पहला बात। दूसरी सवाल है कि हम 12-13 बरस हम इसी के वजह से मैंने 12-13 बरस इंतजार में मैंने अपने जीवन को सारे समय को बर्बाद कर दिया सरकार के द्वारा। फिर इसके बाद मेरे 23 में मेरा ऑनलाइन करवा कर फिर परीक्षा में एक चपरासी का बहाली एक 2012 में निकाला गया विज्ञापन को, लेकिन 13 बरस उसको एक नॉर्मल चपरासी की बहाली कर कर हमको बीएसएससी के एग्जामिनेशन में बैठा दिया गया। बैठाने के बाद फिर हम लोगों को सारे रिजल्ट सरकार के पास पड़ी हुई है, लेकिन हम लोग की कहती है कि हम बहाली नहीं करेंगे। देखिए, सरकार को नहीं कर रहे, विभागीय जो डीएम जिलाधिकारी है, समान प्रशासन है, मैं सरकार से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, जितने भी गरीब लोग हैं, 12,000 पूरे बिहार में गरीब लोग हैं, इनको रोजी रोटी खुशी खुशी देने का काम करे सरकार। क्योंकि मैंने हर सरकार में ये सारे लोग सरकार बनाने में हर तरह से मदद, हर तरह से सहयोग कर आया है। हम आज भी चाह रहे सरकार का सहयोग करें, लेकिन अगर सरकार मेरी काम को नहीं करती है तो हम उसको बहिष्कार करेंगे, और अगर मेरी सरकार कर देती है तो स्वीकार कर को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के काम करेंगे बिहार सरकार को। अनिश्चितकालीन हड़ताल आप लोगों को कब तक चलेगी गर्दनी बाग? अनिश्चित सरकार देखिए, हमारा 8-9 महीना चल रहा है लगातार ये गर्दनी बाग में। मैं सरकार के पास कार्यालय में भी गया, जदयू कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी मैंने गया, हर मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए गया, ये सम्राट चौधरी के पास मैंने गया, विजय सिन्हा के पास गया, विजय चौधरी के पास गया, हम हर लोगों के पास घूमने का काम किया, लेकिन किसी ने अभी तक हमको ये नहीं कहा कि देखिए भाई आप लोगों को रोजी रोटी देने का काम करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी जिम्मेवार व्यक्ति बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, हम सभी लोगों से कहते हैं कि आज भी हमारा आचार संहिता लागू होने से पहले हम लोग को घोषणा कर दे, हम लोग को रोजी रोटी देने का काम करें। नियुक्ति कर देंगे नीतीश सरकार के, आप लोग उन्हीं के समर्थन में आ जाएंगे। हाँ, 12,000 हमारा कर दे, हमारा 12,000 परीक्षार्थी बैठे हुए हैं, हम सभी लोग सरकार के साथ हम बैठे हुए हैं। बस तिवारी जी है, उनसे भी बात करेंगे। लगातार इन लोगों ने मांग उठाई थी सरकार से। क्या तिवारी जी, आपको लग रहा है कि इस बार आप बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप लोगों की मांगों को सुना नहीं जरा लगातार? सरकार गुमान में कि अब मेरी सरकार सत्ता जाने वाली नहीं है, लेकिन इनको पता नहीं है कि जो सरकार पर बनाता है, अब जो बैठाता है जनता वही उतार के नीचे बैठा देता है। तो इनको घमंड हो गया कि अब हम नहीं उतरेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि 2011 से पूरे बिहार में विज्ञापन निकाला गया और 23 में उसको ऑनलाइन कराया गया और 24 में एग्जाम लिया गया। एग्जाम करने के बाद आज तक किसी का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ। जब कह रहे कि 51,000 रिक्तियां हैं और 12,000 परीक्षार्थी हैं, तो पहले हम लोग का समायोजन कीजिए और उसके बाद नए विज्ञापन निकालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो फंसे हुए हैं सबके मंत्रियों के चाल में कि नहीं आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग जो कर रहे हैं। जब पूरे समान प्रशासन कह रहा है कि मेरे पास 51,000 रिक्तियां हैं, तो पहले 12,000 का नियुक्ति करे, उसके बाद नई विज्ञापन निकाले। आज जब कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे, कहाँ रोजगार दे रहे भैया? रोजगार देते तो 8 महीना से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, आज तक कोई प्रशासन नहीं आया है, बात करते नहीं आया। कौन मंत्री के पास, कौन विधायक और कौन पदाधिकारी के पास हम लोग नहीं गए? कोई नहीं आप लोगों की बात को सुना, कोई नहीं सुनता है। गूंगी बहरी सरकार है ये, तनाशाह सरकार हुई और सबसे बड़ा अफसरशाही है। आप एक निवास है जाति बनाने जाते हैं तो उसमें भी पैसा लिया जाता है, एकदम चरम सीमा पर है। यानी कि अफसरशाही काफी चरम सीमा पर है। इनको जाना तय है, इस बार जनता जग गई है। हम लोग 12,000 है तो 12,000 के मतलब समझ रहे हैं, एक आदमी 100 आदमी का वोट मैनेज करता है, यानी कि 12 लाख नुकसान है। हम अभी भी कह रहे हैं अपने गार्जियन से, नीतीश कुमार से, कि हम लोग पर ध्यान दे, न तो जिस आप घमंड में है चूर हो जाइएगा। इसलिए जनता से दुश्मनी नहीं, जनता का समस्या सुनिए, निदान कर दिए और स्पॉट पर आप जाइए कि देखिए पब्लिक को क्या दिक्कत है। आप जाते हैं, विकास यात्रा करते हैं, जनसंवाद यात्रा, किसी से मिलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और शीशा में भीड़ बुलाया जाता है, पैसा देते हैं। हाँ, केवल 500 रुपया दिया जाता है तो भीड़ जुटता है। लेकिन इस बार जनता जग गई है और सरकार का परिवर्तन होना तय है। इस बार इनको जाना तय है, क्योंकि कितना दिन बुर्बक बनाइएगा।
अब नया को नारा दिए हैं 25 से 30, 25 नीतीश। अब नीतीश नहीं, अब दूसरा जो रोजगार देगा उसी का सरकार होगा। जो हमारी बात को सुनेगा, दुख दर्द समझेगा, हम उसको लाएंगे। हम युवाओं के लिए सोचेंगे, उनके लिए हम लोग सोचेंगे, हमारे लिए जो सोचेगा हम उसको सोचेंगे। इस बार इनको जाना तय है। कुछ महिला अभ्यर्थी है जो लगातार प्रदर्शन। 35% आरक्षण दिया गया तो कहाँ गया 35%? महिला क्यों रोड पर भटक रही है? क्यों नीतीश कुमार का हल्ला बोल कर रही है कि नीतीश कुमार हमको नौकरी दे, नीतीश कुमार हमको नौकरी दे? क्यों बोल रही है? नहीं ना बोलना चाहिए, नहीं ना आना चाहिए महिला को। महिला को रोजगार की बात करते लगातार जीविका दीदी को। हम लोग 2011 से भटक रहे हैं, हम लोग 2011 से भटक रहे हैं। और नीतीश कुमार का जो भी उनका पदाधिकारी लोग हैं वो मेरे फाइल को दबा के रखे हुए हैं। हम लोग फाइल को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। नहीं तो नीतीश कुमार जरूर हम लोगों का बात सुनेंगे और हम लोगों को जरूर नियुक्ति देंगे अगर वो लोग फाइल उनके पास पहुंचा दे तो। नीतीश कुमार साहब, आप लोग कितने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, फिर भी नहीं सुन रही है? क्या लगता है गर्दनी बाग से आवाज नीतीश सीएम आवाज तक पहुंचेगी? पहुंच तो रही है, लेकिन आंध्रा बहरा सरकार बन के बैठी हुई है। उनका राजतंत्र चल रहा है, उनका राजतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र में राजतंत्र चल रहा है। हाँ, लोकतंत्र से उनका कोई मतलब नहीं है। राजतंत्र कहते हैं गरीबों के लिए करते हैं। चपरासी की नौकरी में क्या अमीर लोग रहते हैं? सारे गरीब लोग हैं, महिला भी है, महिला के बात कहते हैं। देखिए, विकलांग महिला भी प्रोटेस्ट करने आया था। नीतीश कुमार अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ताकि आप कहाँ से आई आंटी? जी, भागलपुर से आई हूँ। भागलपुर जिला से काफी दूर से आई? जी, विकलांग हूँ मैं विकलांग हूँ। मुझे नौकरी नहीं मिली है। मैं भी एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, मुझे कोई सहायता नहीं मिला है। महिला सशक्तिकरण की बात नीतीश कुमार करेंगे, लगातार 50% रिजर्वेशन की बात करेंगे। जब सरकार में नौकरी देने की बात आएगी, 1000 महिला परिचारी कार्यालय नियुक्ति करने की बात कर रहे थे लगातार। जब सुप्रीम कोर्ट, भारत में सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एग्जाम लिया गया, उसके बाद भी इन लोगों को रिजल्ट जारी नहीं किया, उसके बाद इन लोगों को निरस्त कर दिया गया और फिर से न्यू बहाली चालू कर दिया गया। न्यू बहाली भी चालू कर दिया गया। विज्ञापन निकाली गई है, आप लोग नहीं भर सकते। 37 और 27 उम्र समाप्त हो गया। हम लोग का 55 साल, कोई का 50 साल, कोई 45 साल, तो कहाँ भर सकेगा? कोई नहीं भरने वाला है। सबका उम्र समाप्त हो गया। देखिए, इनका भी उम्र समाप्त हो गया। मेरा तो उम्र 58 वर्ष पहुंच रहा है। ये 13 वर्ष जो नीतीश बाबू इंतजार कराए, जो समय हम लोगों को खा गए, इस पर भी उनको रहम आना चाहिए, दया आना चाहिए कि पूरे बिहार के 12,000 परीक्षार्थियों का 75-90% उम्र हम खा कर बैठे हैं। उस पर विशेष उनको ध्यान देना चाहिए नीतीश बाबू को। लेकिन पता ना उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो ऊपर वाले जाने। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे पूरे बिहार से कि मेरे जो दुख दर्द को समझेगा, मेरे सहयोग करेगा मेरे जॉब में, तो उनके साथ हमारे पूरे समर्थन में रहेंगे। देखिए, गर्दनी बाग से कार्यालय परिचारियों का नियुक्ति पहले करे, उसके बाद उनका हम लोग सोचेंगे। जब तक हम लोग का नियुक्ति नहीं होता है, तब तक उनके बारे में अब नहीं कुछ सोचा जाएगा, क्योंकि 15 सालों से लंबित है मामला। आज से नहीं, 15 सालों से लंबित है। सबकी उम्र समाप्त हो गई है और एक कान में रुआ डालकर बैठे हुए हैं। अरे हमारे गार्जियन है ना नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी हुए, विजय कुमार सिन्हा, कोई मंत्री हम सोच से बचा नहीं है। जो है ना वो घमंड में चूर है। विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी घमंड में चूर है कि सारा रंजन से हमारे बाप सब वोट दे, क्योंकि उनको नहीं हरवा दिए। मेरा नाम भी विभा देवी नहीं पहुंचा दीजिएगा उनके तक। देखिए, काफी आक्रोश है और आपको दिखाएंगे, इधर कैमरा में जूम करके थोड़ा सा दिखाइए जो इन लोगों का प्रदर्शन है। देखिए, सारे कार्यालय नियुक्ति को लेकर, और देखिए आज 18 तारीख यानी कि आज से इन लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये सभी मुजफ्फरपुर जिला से आए हुए हैं। मोतिहारी जिला, लगभग बिहार के 38 जिला से आप लोग आए हुए हैं। और कुछ महिला कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा के बारे में। विजय कुमार सिन्हा को तो हम लोग कभी नहीं अब जीतने देंगे। अब वो ये लास्ट बार कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के चक्कर में हम लोगों का बहाली नहीं हो रहा। हम उनसे 5 बार मिले, 5 बार आश्वासन दिए कि हाँ हो जाएगा। संजय गांधी से मिले 4 बार, अपर सचिव से मिले, वो मुख्यमंत्री सचिवालय, वहाँ 2 गो
पदाधिकारी से मिले, जो आयुक्त के सचिव है कि मुख्यमंत्री के सचिव है, कौन है, उनसे मिले तो वो हम लोगों का बहुत रिस्पांस लिए और चिट्ठी को प्रशासन में भेजे हैं। लेकिन विजय चौधरी और संजय गांधी टपला दे रहे हैं। संजय झा हम लोगों को टपला दे रहे हैं। संजय जो गांधी है, जो जदयू कार्यालय में रहता है, बुढ़ा अब दोबारा जीत के बैठेगा, उसमें बैठा देते हैं। 10,000 महिला हम लोग हैं, 10,000 महिला है, 10,000 रुपया ले लेंगे, अब वोट नहीं देंगे। मैडम एक बार मुख्यमंत्री तक मिलने नहीं दिया, अब मुख्यमंत्री तक हमारी बात को, आवाज को पहुंचाया नहीं जा रहा है कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिल के अपना बात को रखें। चपरासी के नौकरी ये तो परीक्षा लिया गया है बीपीएस से द्वारा। बताइए, एक तो इसको किराने बड़ाऊ बनना है कि चपरासी होता है, पानी पिलाने के काज आप लोगों को चपरासी से अधिकारी बनाने के करते हैं, मगर चपरासी के नौकरी देने के लिए ये नहीं है, पैसे नहीं है। पैसे सरकार के पास में रहता था, इतना हम लोग बैठ रहे हैं। 50,000 निकालने के लिए है, 50,000 वैकेंसी नया वैकेंसी निकाला है, नया वैकेंसी निकाला। अब 12,000 के लिए उनके पास सीट नहीं है, मर रहा है सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? अब आप ही लोग बताइए। 50,000 वैकेंसी निकाल चुके हैं, 12,000 के लिए लोग दर भटक रहे हैं और 23 जिला का लोग हम लोग हैं। 12 साल बीत चुका है, इस बार पूर्ण हो जाएंगे। हाँ, नया वैकेंसी पर रोक लगाए और पुराने वाले को बहाली करे, जैसे संविदा वाले को कर रहे हैं, रसोईया को दिए हैं, आंगनबाड़ी को दिए हैं, वैसे हम लोगों का परिचारी विशिष्ट का 12,000 कार्यालय परिचारी विशिष्ट चपरासी की नौकरी के लिए तड़प रहा है नीतीश के सरकार में। और नीतीश कुमार कहते हैं सबको नौकरी दे रहे हैं। हम लोग हम गया जिला से आए हैं, 2012 से हम लोग भटक रहे हैं। दर से समाज चौधरी भी गए, सब कौन न मंत्री भी हम लोग गए, सबको आश्वासन दे रहे हैं, लिखित दे कहाँ रहे हैं कि हो जाएगा। हमेशा हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हम लोग के। इस बार नीतीश कुमार महिला की बात करते हैं, लाठीचार्ज भी कर रहे हैं आप लोग के ऊपर। हाँ, महिला के ऊपर लाठीचार्ज हॉस्पिटल में भर्ती है, भर्ती है। देखिए, हम बांका जिला से आए हुए हैं, हम पे लाठीचार्ज करवाया गया, हम लोगों पे पूरा परिचारी पे लाठीचार्ज करवाया गया और हम लोग को कोई तसल्ली नहीं मिल रही है। हर सरकार के पास आ रहे हैं, हर विधायक के पास आ रहे हैं, मंत्री के पास आ रहे हैं। इस बार आप लोग को गांव में मंत्री विधायक जाएंगे तो वही हर्ष करिएगा जो आप लोग के साथ हुआ है, वही होगा ही, कोई भी वहाँ पे टिकेगा नहीं। हर विधायक को भगाया जाता है, भगाया जाएगा। जिस तरीके से मंगल पांडे को भगाया गया, श्रवण कुमार को भगाया गया, आप लोग के भी विधायक हर वोट नहीं देंगे और उसी तरह कहे देंगे उनके विधायक को। और हम लोग के वोट गांव में मांगने आएंगे ना, जदयू के आते के बीजेपी के दोनों के जनता से हम लोग भी मार के बदला लेंगे। जनता नहीं चलाए तो मेरा नाम क्या, मुजफ्फरपुर वासी लोग दम बगा देंगे। इस बार वोट को दम बहिष्कार करके वोट नहीं देंगे, एकदम हम लोग। जिस प्रकार से हम लोगों को इस जगह पे खदेड़ा गया है, उसी प्रकार से हमारे एरिया में अगर विधायक वोट मांगने के लिए जाएंगे, उसी प्रकार से लाठी लेकर उसे भी खदेड़ने का काम करेंगे बीजेपी और जदयू वाले। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। देखिए, हम इस पड़ाव पर हैं जिसमें सभी लोग आत्महत्या करने के कगार पर आ गया है। यही एक राज्य है, मुख्यमंत्री के लोकतंत्र के मालिक नीतीश कुमार जी हैं, बैठे हुए हैं। सभी लोकतंत्र में मारने के काम, हत्या करने के काम कर रहे हैं। हमारे 13 वर्ष चपरासी आत्महत्या कितनों घरों में हो गया। इसमें बता रहा हूँ, प्रचारियों अपना आत्महत्या कर दिया और आत्महत्या कर अपने जीवन को समाप्त कर दिया, और बाकी लोग कितने पड़े हैं गरीबी के कारण, और इसी के लिए अपनी चिंता फिक्र की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर बन गया है। तो मैं नीतीश कुमार से कहना चाहता हूँ, एक भी प्रचारियों की इस तरह से शोषण कर रहे हैं, इस शोषण का बदला मैं पूरी तरह से लेने का मैं तैयार हूँ। अगले चुनाव में अगर नहीं करते हैं, आचार संहिता लागू होने से पहले घोषणा नहीं करेंगे, तो मैं उनको बता दूंगा कि प्रचारियों की ताकत कितनी है। मैं कुर्सी से उखाड़ फेंक दूंगा। मैं नीतीश कुमार को वादा कर बता रहा हूँ। जिलों से आए हुए हैं, नीतीश कुमार जो इनके मंत्री हैं उनके पास पहुंच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।